नमस्कार दोस्तों, द सीक्रेट पार्ट 20 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा लास्ट पार्ट में आपने देखा होगा, पार्ट 19 में किस तरीके से लीज़ा निकोलस ने अपनी परिस्थितियों को बदलना सिखाया हमें। पार्ट 20 में हम देखेंगे कि ज़्यादातर लोग अपनी वर्तमान परिस्थितियों की तरफ देखकर कहते हैं, ये मैं हूँ, ये आप नहीं हैं, ये तो आप थे। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके बैंक खाते में पर्याप्त पैसे नहीं हैं, या आपके संबंध वैसे नहीं हैं जैसा आप चाहते हैं, या आपकी सेहत और फिटनेस सही स्तर पर नहीं है, या आपका वर्तमान स्वरूप नहीं है। यह तो आपके पुराने विचारों और कार्यों का परिणाम है। हम लगातार अतीत के विचारों और कार्यों के परिणामों के साथ जीते रहे हैं। जब आप अपनी वर्तमान हालत की तरफ देखते हैं और उससे खुद को परिभाषित करते हैं, तो आप खुद को एक तरह से यह श्राप दे रहे हैं कि भविष्य में भी हालत बेहतर नहीं होगी। हम जो भी हैं अपने पुराने विचारों के कारण हैं। मैं आपको एक प्रक्रिया बताना चाहूँगी जो महान शिक्षक नेविल गोदार्ड ने 1954 में दिए थे। उन्होंने अपने एक भाषण में बताया था, इस भाषण का शीर्षक था द प्रोनिशियस ऑफ रिवीजन। इस प्रक्रिया का मेरी ज़िंदगी पर गहरा असर हुआ। नेविल सलाह देते हैं कि हर रात सोने जाने से पहले आप दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचें। अगर कोई घटना या पल मनचाहे ढंग से नहीं हुआ था, तो आप उनकी मनचाही कल्पना करके अपने दिमाग में इस तरह दोहराएं जिससे आप रोमांचित हो जाएं। जब आप अपने दिमाग में घटनाओं को अपने मनचाहे तरीके से दोहराते हैं, तो आप उस दिन की अपनी फ्रीक्वेंसी को साफ करते हैं और आने वाले कल के लिए एक नया संकेत तथा फ्रीक्वेंसी भेजते हैं। आपके सजगता से अपने भविष्य के लिए नई तस्वीरें बना दी हैं। आप किसी भी समय अपने जीवन की तस्वीरें बदल सकते हैं। इसके लिए कभी ज़्यादा देर नहीं होती है। कृतज्ञता की सशक्त प्रक्रिया। आप इसी समय अपनी ज़िंदगी का कायाकल्प करने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात, उन चीज़ों की सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। इससे अपनी ऊर्जा बदल जाती है और आपकी सोच बदलने लगती है। इस अभ्यास से पहले आपका पूरा ध्यान इस बात पर केंद्रित था कि आपके पास क्या नहीं है। आपका ध्यान अपनी शिकायतों और समस्याओं पर केंद्रित था। लेकिन इस अभ्यास को करने के बाद आप एक अलग दिशा में मुड़ जाते हैं। आप उन सभी चीज़ों के लिए कृतज्ञ होने लगते हैं जिनके बारे में आप अच्छा महसूस करते हैं। कृतज्ञता आपके समूचे मस्तिष्क को ब्रह्मांड की रचनात्मक ऊर्जाओं के करीबी सामंजस्य में लाती है। अगर यह विचार आपके लिए नया है तो इस बारे में अच्छी तरह सोचें। आप पाएंगे कि यह सच है। कृतज्ञता जिंदगी में ज़्यादा अच्छी चीज़ लाने का अचूक उपाय है। हर व्यक्ति जानता है कि जब उसकी पत्नी उसके छोटे छोटे कामों की तारीफ़ करती है तो वह क्या करना चाहता है? वह और ज़्यादा काम करना चाहता है। प्रशंसा में शक्ति है। यह प्रोत्साहित करती है, यह सहयोग को आकर्षित करती है। हम जिसके बारे में भी सोचते हैं और शुक्रगुजार होते हैं, उसे उत्पन्न कर देते हैं। कृतज्ञता का अभ्यास मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त साबित हुआ। हर सुबह मैं उठता हूँ और कहता हूँ धन्यवाद। हर सुबह जब मैं फर्श पर पैर रखता हूँ तो मैं कहता हूँ धन्यवाद। फिर ब्रश करते समय और सुबह के काम निपटाने समय उन चीज़ों को याद रखता हूँ जिनके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। मैं उनके बारे में यूं ही सोचते दिनचर्या में काम नहीं निपटा रहा हूँ, मैं तो इसे ब्रह्मांड की ओर भेज रहा हूँ और कृतज्ञता की भावनाएं महसूस कर रहा हूँ। जिस दिन हमने जेम्स रे की कृतज्ञता के सशक्त अभ्यास को फिल्माया, उस दिन को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। अगले ही दिन से मैं भी जेम्स की प्रक्रिया पर अमल करने लगी। हर सुबह मैं तब तक बिस्तर नहीं छोड़ती जब तक नए दिन और अपनी ज़िंदगी की सभी अच्छी चीज़ों के लिए कृतज्ञता की भावनाएं महसूस ना कर लूँ। फिर जब मैं पलंग से उतरती हूँ तो पहला पैर फर्श पर रखते हुए कहती हूँ धन्यवाद, और दूसरा पैर फर्श पर रखते हुए कहती हूँ धन्यवाद। बाथरूम तक जाने वाले हर कदम के साथ मैं कहती हूँ धन्यवाद।
नहाते और तैयार होते समय भी मैं धन्यवाद कहना और कृतज्ञता महसूस करना जारी रखती हूँ। दिन के लिए पूरी तरह तैयार होने तक मैं सैकड़ों बार धन्यवाद कह लेती हूँ। तो दोस्तों, देखा आपने कृतज्ञ होने की शक्ति, धन्यवाद कहने की शक्ति। इसी तरह धन्यवाद कहते रहिए, कृतज्ञ महसूस करिए, आभार प्रकट करिए और आप वह सब पालेंगे जो आप सच्चे दिल से चाहते हैं। धन्यवाद।